नमस्कार, सूजी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका सक्सेना। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश कर दिया है। बजट में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का विकसित राजस्थान का विजन साफ तौर पर नजर आया। 2 घंटे 54 मिनट के अपने भाषण में वित्त मंत्री ने युवा, महिला, किसान समेत हर वर्ग को बड़ी सौगातें दी हैं। इन बजट घोषणाओं से आमजन में उत्साह का माहौल है। इसका जायजा लेने के लिए हमारे रिपोर्टर पहुंचे जनता के बीच। देखिए बजट को लेकर उन्होंने क्या बताया। मैं सर्वप्रथम राजस्थान की अजमेर की सभी महिलाओं को इस बजट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। महिलाओं को सबसे सर्वप्रथम स्थान दिया गया है, जैसे कि वित्त मंत्री भी हमारी महिला दिया कुमारी जी हैं, उनको बनाया गया है। 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। 1 लाख जो लखपति दीदी का लोन था उससे बढ़ाकर 1.5 लाख किया गया है। 16 लाख लखपति दीदी आज तक इससे जुड़ी हैं और इसका विस्तार कार्य भी किया जाएगा। इसके लिए आदेश किए गए हैं। साथ ही में जो ग्रामीण और पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं कई जगहों पर जो बाहर आकर कार्य नहीं कर सकती, उसके लिए बीपीओ पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। महिलाओं को डिजिटलाइजेशन से जोड़ा जा रहा है, इसलिए सर्वप्रथम पूरा महिलाओं का इस बजट में ध्यान दिया गया है। और इस 50% आरक्षण के लिए मैं सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अजमेर में जिस प्रकार से मैंने पहले कहा था कि अपेक्षा जो है वो अजमेर के युवाओं की थी, उन अपेक्षाओं पर उतरने का काम जो है वो इस बजट के अंदर हुआ है। जैसे हम बात करते हैं युवाओं की, तो युवाओं को अपने हुनर को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो बिना ऋण के देने का काम जो है वो इस बजट के अंदर हुआ है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं अजमेर के लिए, तो अजमेर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए जो है वो 200 करोड़ रुपए अतिरिक्त जो है इस बजट के अंदर अजमेर को दिया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय वासुदेव देवनानी जी का, विधानसभा अध्यक्ष जी का, जिन्होंने इस अजमेर को सुधारने के लिए, जैसे हम बात करते हैं ट्रिप सिस्टम की, तो ट्रिप सिस्टम के माध्यम से जो है वो अजमेर में बहुत से लोगों को नुकसान होता था। किसी की टीवी खराब हो जाती थी, किसी का फ्रिज, तो उसके लिए भी जो है हाथीबाटा के अंदर 132 केवीएस का जो वो है वो बनकर तैयार होगा, जिससे ये ट्रिप सिस्टम में कहीं ना कहीं सुधार होगा। ऐसे ही जब हम बात करते हैं रोड की, तो रोड के लिए 1800 करोड़ रुपए जो है वो इस बजट के अंदर घोषणा की गई है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं युवाओं की नौकरी के लिए, तो जलदाय विभाग के अंदर संविदा के ऊपर 3000 नौकरियां देने का काम जो है वो इस बजट के अंदर किया है। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि ये जो बजट है वो जन कल्याणकारी बजट है, जिससे सभी वर्गों को जो है वो लाभ होगा। आज राजस्थान सरकार में हमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी द्वारा एक ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है, जिसमें सभी युवाओं का, किसानों का एवं विशेषकर बेरोजगार युवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए 5000 तो होमगार्ड की घोषणा की गई है इस बजट में, एवं 3000 संविदा कर्मी जो युवा हैं उसके लिए ये बजट में घोषणा की गई है। एवं हमारे यहाँ वागड़ में जो तलवाड़ा हवाई पट्टी थी उसको विस्तार करने के लिए इस बजट में घोषणा की गई है। एवं इसमें युवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसमें 30,000 युवाओं को 10 लाख बिना ब्याज का उनको लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो अपने पैरों पे खड़ा होकर अच्छा काम कर सके। इसलिए मैं दिया कुमारी जी एवं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को इस ऐतिहासिक सौगात लाने वाले बजट के लिए मैं इनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। देखा जाए जैसी हमें अपेक्षा थी, बिल्कुल वैसा ही उसी के अनुरूप बजट पेश किया आज दिया कुमारी जी ने। उन्होंने जब अपने अंदाज में कहा कि राजा के सुख प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, तो उसी तर्ज पर जो बजट पेश किया है कहीं ना कहीं हर वर्ग को छूने का प्रयास किया गया है। और मैं मानता हूँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों जो पुरुषार्थ होते हैं इनको छूने का प्रयास किया गया। हर सेक्टर को उन्होंने टच किया है, अंत्योदय यानी हर गरीब तक, हर व्यक्ति तक जो सरकार की योजनाएं हैं उनको पहुंचाने के लिए। तो मैं मानता हूं जिस तरह के स्टार्टअप के लिए अब अजमेर की बात की जाए, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के आधार पर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी खुलेगी, जिससे कि जो पेपर लीक के मामले होते थे उसमें काफ़ी कमी आएगी और ना के बराबर हो चुका है जब से भाजपा सरकार आई है। तो ये युवाओं के लिए बहुत अच्छी सौगात है। इसके अलावा 5000 होमगार्ड की भर्ती और संविदा कर्मचारियों की भर्ती, इसके अलावा शिक्षा पर, पर्यटन पर, रोजगार पर, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के काफ़ी सारी घोषणाएं हैं, सड़कों को लेकर काफ़ी सारी घोषणाएं हैं। इसके अलावा कई अन्य योजनाएं हैं जिनकी घोषणाएं भी चल रही है, बजट चल रहा है। तो मैं मानता हूं कि अपना पिटारा खोला है मुख्यमंत्री जी ने और दिया कुमारी जी ने, और बिल्कुल जनता को बहुत अच्छी सौगात दी है। आज जो वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया वो बहुत ही संतुलन में था। सब तरफ की दिशाओं को देखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया।
एक मिसाल भी है कि भारत की वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण जी महिला हैं और राजस्थान की वित्त मंत्री भी हमारी महिला दिया कुमारी जी हैं। ये बहुत सराहनीय है कि महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है, एक बहुत बड़ा मंच दिया जा रहा है जहाँ से नारी की शक्ति का उद्गम होता है। तो दिया मैडम ने भी आज बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है, एक अच्छा बजट पेश करके कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो उन्होंने करी ही है व्यवस्था। महिलाओं जो अपने घर में प्रोडक्ट बनाती हैं उनको एक खुला मंच दिया है, लोन देने की घोषणा करी कि 50 से बढ़कर के 100 करोड़ तक की घोषणा उन्होंने करी है। ये बहुत सराहनीय है। इससे महिलाओं को सशक्तिकरण होगा, उनको घर चलाने में, व्यापार करने में। पढ़ी लिखी नहीं है जो महिलाएं, उनके लिए गृह उद्योग के लिए जो व्यवस्था करी है मैडम ने, वो बहुत सराहनीय है। मैं उनकी इस बात के लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, ये सभी के जन कल्याणकारी आज बजट है। ये इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और खास करके किसानों के लिए, किसानों को, और ये सबसे अच्छी बात है, हर ग्राम पंचायत पे वर्मी कंपोस्ट की इकाइयाँ स्थापित होंगी। 2.5 लाख किसानों को फ्री में बीज किट मिलेगी। और जो एयरपोर्ट हैं 4 जिलों में, वो भी कितना सराहनीय कदम है। और फ्लाईओवर हैं, सड़कें, मतलब हर युवा और लखपति दीदी महिलाएं सबके लिए, और जिनके बेचारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनको इलाज फ्री में नहीं मिल पाता था, उसको भी आज यहाँ लागू किया गया है। तो ये बजट वास्तव में बहुत इतना अच्छा बजट है राजस्थान के लिए। तो हम इस बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी एवं वित्त मंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। देखिए, राजस्थान का जो बजट पेश किया है माननीय मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी वित्त मंत्री द्वारा, ये हमारे प्रधानमंत्री के मोदी जी के द्वारा जो विकसित भारत का संकल्प योजना है 2047, इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के दिशा निर्देश के अंदर ये बजट तैयार किया गया। और इसमें एक युवाओं के लिए एक नई योजनाएं बनाई गई है। युवाओं को 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं और वो भी नाम मात्र का जो ब्याज पे दिया जाएगा। और सीटेट परीक्षा के लिए एक अलग से योजना बनाई गई है। और युवाओं को अन्य जो रोज़गार हैं उसमें हाथों का हुनर, उसके लिए उनको मिलेगा। लखपति दीदी बनेगी। BPO सेंटर्स के तैयार किए जा रहे हैं। और ऐसे कई 100 से अधिक हमारी ऐसी सुविधाएं जो आपको व्हाट्सएप पे सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। और ऐसा लगता है कि AI टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा अजमेर में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा। और जो हमारे ROB और ROUP है वो भी 15 से अधिक बनाए जाएंगे। और 2000 किलोमीटर से अधिक की सड़क बनाई जाएगी। और हमारे अजमेर में 200 करोड़ से अधिक के ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का या वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का आभार प्रकट करें। आप वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजस्थान का जो बजट प्रस्तुत किया है वह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, जिसमें 10 स्तंभों के ऊपर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा जो सबसे पहली जो स्कीम है वो ये जो CM लखपति दीदी है उसके लिए जो 1 लाख रुपए की लिमिट थी उसको बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिया गया। दूसरा, जो पेपर लीक पहले की सरकारों में होते थे उन पेपर लीक के प्रकरणों के अंदर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बेसिस के ऊपर ही राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना का कार्यक्रम आज की इस बजट में घोषणा की गई है। वाइब्रेंट प्रोग्राम जो है उसको रन किया जाएगा। इंस्टीट्यूट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग भी स्थापित किया जाने की आज के इस बजट में घोषणा की गई है, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। 500 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। DBT ई वाउचर के तहत 20,000 रुपये तक के जो 8वीं 10वीं और 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको टैबलेट परचेज के लिए ट्रांसफ़र अमाउंट किया जाएगा। समस्त विद्यालयों में टॉयलेट की सुविधा दी जाएगी। 2,500 स्कूलों के रेनोवेशन के लिए 550 करोड़ रुपए का बजट तथा 350 भवन विहीन तथा जर्जर स्कूलों के लिए 450 करोड़ रुपए का बजट आज के इस बजट में स्वीकृत किया गया है। आज राजस्थान विधानसभा में दिया कुमारी जी ने बहुत ही शानदार बजट पेश किया है, इसलिए मैं पूरे राजस्थान को इसकी बहुत बहुत तो बधाई देता हूं। और आने वाले समय में राजस्थान में नए आयाम स्थापित होंगे। आज मैंने बजट को पूरे ध्यान से सुना और बहुत सारे बिंदु थे, उनको सबको मैंने नोट भी किया है। और आम जनता में अब इस बजट को लेकर के आम जनता में जाएंगे और उनको इस बजट के बारे में बताएंगे कि आम जनता के लिए
बजट में क्या क्या घोषणाएं की हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनियों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की संभावना की गई है। दूसरा, इसमें सामाजिक सुरक्षा को 15% सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है उसको 15% बढ़ाई गई है। पशुधन बीमा योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। ऐसे बहुत सारे इस बजट के अंदर माननीय दिया कुमारी जी ने घोषणाएं की हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि राजस्थान और भी दिन प्रतिदिन प्रगति करेगा। इस घोषणा से बहुत सारे लोगों में उत्साह का माहौल है। हमारी डिप्टी सीएम ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है बहुत ही अच्छा सोचा समझा बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया है। पूरे सारे समाज को एक साथ जोड़ने का कार्य कर रही हैं वो इसके थ्रू। फर्स्ट तो मुझे जो हेल्थ स्कीम के अंदर जो था कि भाई कोई पेशेंट जो है एक्सीडेंटल है या कहीं बाहर से आए हुए हैं, अगर उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनका तुरंत जो है वो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट आगे की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर है वो चलेगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा कि महिलाओं के लिए उन्होंने कि हर घर में जो फीमेल्स हैं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स खुद का तैयार करती हैं तो उसको बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने उनको प्रोजेक्ट से जोड़ने की कोशिश करी है। खादी ग्रामोद्योग से भी MSME के भी खूब सारे प्रोजेक्ट्स जो चलते रहते हैं उसके थ्रू भी उनको बढ़ावा देने की कोशिश करी है। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने कहा है कि भाई और जो महिला पुलिसकर्मी जो हैं जो रेगुलर पेट्रोलिंग करते हैं उसमें भी वो इजाफा के लिए बोला है उन्होंने, तो वो भी बहुत अच्छा है। और एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी जो नए गाँव के अंदर कॉलेजेस और उनको खोलने की, और एक मुझे थोड़ा सा उसमें लगा कि जो गर्ल्स स्पोर्ट्स को लेकर आगे आना चाहती हैं और आ रही हैं उनको उनके लिए कोई नई घोषणा इसके अंदर नहीं करी है तो उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी ओवरऑल सारा मुझे अच्छा लगा। पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट बहुत सराहनीय, बहुत उत्तम, सभी क्षेत्रों में एक कल्याणकारी बजट पेश किया गया है। माननीय दिया कुमारी जी गृह उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा और सभी क्षेत्रों में पर्यावरण के क्षेत्र में और तुम्हारे शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में बहुत ही लाभकारी और एक मील का पत्थर साबित होगा बजट। और इसी संदर्भ में माननीय विधायक महोदया नोकसम चौधरी द्वारा कोसी चौराहे से लेकर के और डी गेट तक 12.5 करोड़ का सीसी रोड निर्माण की घोषणा की है, जो कि बहुत ही सराहनीय और एक बहुत ही विकास का कार्य है। इसी कड़ी में गुलपाड़ा से और दुल्हरा के लिए भी एक रोड सैंक्शन माननीय विधायक जी महोदय द्वारा कराया गया है, जो एक इस क्षेत्र को, मेवात क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात होगी। माननीय विधायक जी लगातार विकास कार्य कर रही हैं और क्षेत्र में जन जन का जनोपयोगी काम कर रही हैं। बहुत बड़ी खुशी की लहर है। झुंझुनू जिले के अंदर पानी की अति आवश्यकता थी, जल स्तर लगातार गिर रहा था, इससे किसान परेशान था और ये वीरों का जिला है, किसानों का जिला है, सैनिकों का जिला है और ये जिला अगर पानी नहीं आता तो ये जिला उजड़ जाता। इसलिए किसानों को भारी उम्मीद जगी है और किसानों से ही जवान बनते हैं। तो जवान यहाँ इस मिट्टी के अंदर जवान पैदा होते हैं। जो किसानों की ये झुंझुनू जिला है, जो किसानों की भूमि है, और अब हमें 32,000 करोड़ की जो घोषणा आज दिया कुमारी जी ने की है, इससे किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये धरातल पर आएगी और यहाँ पानी आएगा और तो किसान खुशी से झूम उठेगा। यहाँ जो उजड़ गई थी खेती, जो खेत थे वो हरियाली देखने से ऐसे लगते थे कि कई खेतों में तो हरियाली है ही नहीं, बहुत से खेत कहीं कहीं हरियाली देखने को मिलती थी। अभी सभी खेतों में ऐसी उम्मीद जगी है कि सभी खेत एक लहलाएंगे और हरियाली से भर जाएंगे। राजस्थान के यशस्वी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी द्वारा विधानसभा में बजट पेश किया गया। बजट में विकसित भारत के साथ साथ राजस्थान
कैसे विकसित हो उस और योजनाओं को ले जाने के लिए बजट पारित किया गया है। वित्त मंत्री द्वारा आज जो बजट है उसमें महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए उसके लिए लखपति दीदी के योजना के तहत जो राशि पहले 1 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर 1.5 लाख की गई। राजस्थान में हर क्षेत्र में, हर जगह, हर गांव में पानी कैसे पहुंचे उसके लिए अतिरिक्त बजट की घोषणा की गई और बजट में ये किया गया कि भाई हर गांव, दूर दराज जहाँ जहाँ भी ढाणी बनी हुई है वहाँ नल की योजनाएं, पानी की योजनाएं कैसे जाए। और बजट में युवाओं के लिए मतलब अतिरिक्त भर्तियां निकाली गई है जिससे हर युवा को रोजगार प्रदान हो, रोजगार मिल सके और किसानों के लिए अपनी कृषि की उन्नति कैसे हो, कृषि की आय कैसे बढ़े, उसकी तरफ भी सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ है। और ये बजट गरीब, सामान्य और दूर दराज के किसान हर वर्ग के लिए अच्छा बजट हुआ है और जिससे राजस्थान का विकास हो, हर नागरिक का विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसान हो, सबके लिए बहुत ही अच्छा बजट पेश किया गया है। मंत्री दिया कुमारी जी ने राजस्थान को समुचित विकास को देखते हुए आज जो बजट पेश किया वास्तव में सराहनीय बजट है। इसमें आम आदमी को ध्यान में रखते हुए आज बजट पेश किया गया। जैसे किसानों के 4,000 किसानों को जैसे 200 करोड़ का अनुदान है, चाहे शिक्षा में लो, चाहे कृषि में लो, चाहे महिलाओं को लो। ये राजस्थान का बजट ऐतिहासिक बजट है, राजस्थान को गति प्रदान करेगा। निश्चित रूप से आम आदमी का इसमें भला होगा। राजस्थान का बजट पेश किया है, इसमें बजट बहुत अच्छा है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, ग्रामीण में सड़कों के लिए, बिजली के लिए काफी यानी घोषणाएं की हैं और रोजगार के अवसर बहुत दिए हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी का आभार व्यक्त करते हैं। जो बजट घोषणा अच्छी है और बहुत शानदार है। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 का ये बजट किसानों को चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली और विद्यार्थियों के लिए, युवा बेरोजगारों के लिए एक विकास की गति प्रदान करने वाला राजस्थान सरकार में माननीय वित्त मंत्री महोदया दिया कुमारी जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है ये बहुत ही शानदार और जनता के हित वाला बजट है। पूरे क्षेत्र में इससे विकास होगा। राजस्थान सरकार में जो बजट पेश हुआ है उसको लेकर के बहुत ही खुशी है। यह बजट राजस्थान सरकार के आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों के हितों को देखते हुए बजट पेश किया है। इस बजट में विशेष करके बेरोजगारों को रोजगार के लिए 1,000 होमगार्डों की भर्ती, 3,000 संविदा कर्मियों की भर्ती, साथ ही इस वागड़वासियों में हमारे तलवाड़ा जो हवाई पट्टी है उस हवाई पट्टी को उस विस्तार के लिए जो बजट पेश किया है निश्चित रूप से वागड़वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। इसके साथ साथ इस बजट में सभी की आशाओं पे खरा उतरने का जो किसान वर्ग हो, गरीब वर्ग हो, बेरोजगारी वर्ग हो, सभी को हित देखते हुए बजट जो पेश किया है बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार ने इस प्रदेशवासियों के लिए हित में देखते हुए जो बजट पास किया है निश्चित रूप से प्रदेश का विकास की गति बढ़ेगी और आगे भी इसी तरह का बजट की आशा रखते हैं। जो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय। महिलाओं को क्या समस्या होती है और क्या महिलाओं के लिए अच्छा होगा ये वो जान सकती हैं। और वित्त तो महिलाएं चलाती, घर में भी महिलाएं ध्यान रखती है वित्त का। तो ये इसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी भजन लाल जी सरकार को। और वैसे तो बजट बहुत ही अच्छा आया है। जैसे कि महिला की सुरक्षा पे पूरा ध्यान दिया गया है, पेट्रोलियम टीम को बढ़ावा दिया गया है, उसमें बढ़ोतरी की गई है और सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं को सहायता दी गई है। और उसमें भी फिर जब छोटे छोटे उद्योगों के लिए महिलाएं कैसे अपना रोजगार चला सकती है उसके लिए भी ध्यान दिया गया है। उसके लिए भी बजट में काफ़ी इजाफा हुआ है।
हेल्थ को देखा जाए तो हेल्थ में भी इजाफा, हेल्थ के जो मेडिकल जो है उसमें भी इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ से अगर बाहर से भी कोई व्यक्ति आता है तो उसको भी एक बार तो उपचार दिया जाएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा कि वो कहाँ से आया, क्या हुआ, लेकिन एक बार तो उसका उपचार किया ही जाएगा। इसके लिए भजन लाल सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दिया कुमारी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा 2026 का बजट सभी वर्गों को राहत देने वाला बजट है। विशेष रूप से सामान्य मध्यम वर्ग, किसान, युवा, महिला, इन सभी को विशेष प्रकार का लाभ देने वाला बजट, एक विकसित राजस्थान की परिकल्पना को सही साबित करने वाला बजट है। इसमें किसानों को दिन में भी बिजली मिले, इसके लिए 110 नए जीएसएस का निर्माण, इसके साथ मुख्यमंत्री जीवन मिशन, जल जीवन मिशन शहरी योजना के अंतर्गत सभी शहरों में मास्टर प्लान में 6245 गांवों को शामिल कर लगभग 5000 करोड़ रुपए की जो घोषणा वो मुख्यमंत्री जल मिशन योजना के अंदर राजस्थान के लोगों को जल की स्थिति के अंदर अत्यधिक राहत देने वाला है। साथ ही किसानों के लिए गेहूं के एमएसपी के ऊपर 150 रुपए की जो बोनस राशि की जो घोषणा हुई है, ये किसानों के लिए एक तोहफा है, एक राहत देने वाला एक बजट है। राजस्थान सरकार ने जो बजट यहाँ हमारे राजस्थान के लिए जो दिया है उसमें सारी चीजों की बहुत बढ़िया मतलब तरीके से उन्होंने रखा गया है और इसमें बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है सरकार ने। इसमें जिसमें यातायात का भी बहुत ध्यान रखा गया है, विद्युत का भी बहुत ध्यान रखा गया है और यहाँ पे जितनी भी ये पर्यावरण और ये जितनी भी हमारी यहाँ पे राजस्थान में जितनी भी अच्छी अच्छी सुविधाएं जो आने वाले उसके लिए युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा पेश किया गया है, जिसमें बच्चों का पढ़ाई का उसका बहुत ध्यान रखा गया है, किसानों का भी बहुत ध्यान रखा गया है इसमें कि आने वाली युवा पीढ़ी इसमें काम करती रहे। ये घोषणा को अच्छे तरह से देख रहे हैं और ये बढ़िया काम कर रहे हैं। जो सूर्य गाथा है ये वीरा की भूमि है, योजना में अनेक वीर हैं, अनेक वीर शहीद हुए हैं। अगर वो बनेगो तो लोग आने जाने देखेंगे, उनका बाल बच्चा भी देखेंगे तो वहाँ नाम होगा। हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने बहुत ही अच्छा दूरगामी सोच का बजट पेश किया है। ये बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, साथ ही जिस प्रकार से मरीज और जो किसी की डेथ होती है उसके शव को पहुंचाने की तक की जिम्मेदारी दी है और बहुत ही सोलर प्लांट के लिए है, फ्लाइंग स्कूल के लिए है, कई तरह की ऐसी बजट है जिसमें मैं आपकी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छा बजट आज हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी और समस्त सरकार के प्रतिनिधियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उदयपुर के लिए, उदयपुर और उदयपुर राजस्थान के लिए एक अच्छा सा बजट पेश किया। पर्यटन को लेकर कोई सब चिंता रहती है? पर्यटन के लिए उदयपुर एक पर्यटन नगरी है, पर्यटन के लिए भी उदयपुर के लिए बहुत सारी योजनाएं दी है, लेकिन एक नीति बनती है पर्यटन के लिए, वो पूरी राजस्थान की नीति बनती है। उस पर्यटन नीति में भी जिसका जो बेनिफिट मिलेगा वो निश्चित रूप से उदयपुर मिलेगा। बजट कुल मिला के सबको ध्यान रखते हुए दिया गया, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मेनली यूनेस्को को शेखावटी हवेली को देने का वो भी अच्छा था। जैसे कि हर घर नल योजना था, सोलर प्लांट लगा रहे थे 2000 करोड़ के, वो भी बहुत बढ़िया योजना है। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ दिए हैं। और मेन बात यह है कि सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए युवाओं को इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है 10 लाख रुपए तक, और 1.5 लाख नई नौकरियां के लिए बोला है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो भी बहुत बढ़िया अच्छा है। जब मैं बजट भाषण माननीय वित्त मंत्री जी जो दिया कुमारी जी हैं उनका सुन रहा था, तो उन्होंने इस प्रकार आज बजट पेश किया जिससे आमजन
में खुशी की लहर दौड़ गई। किसान खुश हैं, मजदूर खुश है, युवा खुश है, महिलाएं खुश है और हमारा जो इलाका है नगर विधानसभा क्षेत्र, उसके लिए बहुत बड़ी सौगात जो उत्तर प्रदेश के हाथिया बॉर्डर से, जो हमारा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, हाथिया से बहुत शानदार रोड पानोरी तक बनेगा, जो नरैना, पास्ता, परमंदरा, महमदपुर और बरई होते हुए पानोरी तक पहुंचेगा। ये बड़ी हमारे जो माननीय विधायक महोदय हैं और राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने हमारे इलाके को बहुत बड़ी सौगात दी है। उसके अलावा मेरे गांव में महमदपुर और ददावली के नाम से जो GSS मंजूर किया है, वो भी एक बहुत बड़ी हमारे क्षेत्र में सौगात है। एक जोरेरा से और गुलपाड़ा तक बहुत अच्छा रोड बनेगा। दूसरा एकलेरा का जो यूपी बॉर्डर है, एकलेरा से और नौगामा तक बहुत शानदार रोड के लिए जो हमारी नगर विधानसभा से निगोई होते हुए गुलपाड़ा और नौगामा पहुंचेगा। हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी सड़कों की जो विसात बिछाई है माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने, उनका मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। सुज स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुज समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।